स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका अष्टम प्रश्न पत्र यानी कंप्यूटर शिक्षण है, इसमें से हम वन लाइनर सीरीज़ को शुरू कर चुके हैं, जिसमें से हमने लगभग 1 से 35 तक की क्वेश्चनों को लेकर के बात की थी। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन्हें भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और जिन क्वेश्चनों के आने की उम्मीद ज़्यादा है उन सभी को लेकर के बात की जाएगी। आज के इस वीडियो में आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 से 35 तक की क्वेश्चनों को लेकर के बात की गई थी। बात की जाए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अदर सब्जेक्ट्स की, तो आपका साइंस, हिंदी, संस्कृत, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और कंप्यूटर, इन सभी के वन लाइनर जो भी क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और जिनके आने की उम्मीद ज़्यादा है, उन सभी को लेकर के मैंने बात की है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ से भी आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ आपके जो सीटेट यूपीटेट हैं उनके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 36 यानी पार्ट 2 को। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर डी, परम 10,000। अगर बात की जाए सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित क्रे-1 था। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है। इसका विकसित रूप जो तैयार किया गया है वो परम 10,000 है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर ए, वर्ड प्रोसेसर पैकेज। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्मृति कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ मेमोरी पूछा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है आंसर नंबर ए, 2 प्रकार की। अगर मेमोरी की बात की जाए तो ये आपके 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी प्राथमिक मेमोरी, यानी जिसे आप प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। और सेकंड होती है द्वितीयक मेमोरी, जिसे सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है। अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामों का समूह भी कहते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है प्रयोग, तो सॉफ्टवेयरों का प्रयोग प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में इसका यूज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर ए, फाइंड। अगर बात की जाए फाइंड की, तो इसका प्रयोग विशेष फाइल तथा फोल्डर को सर्च करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं। तो पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी हम माई डॉक्यूमेंट द्वारा लेते हैं। अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की, तो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर में एक विशेष फोल्डर है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट, संगीत, चित्र आदि को स्टोर करने के लिए करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। अगर बात की जाए मल्टीमीडिया की, तो किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया के तत्व कई सारे होते हैं, शब्द, चित्र, चलचित्र, एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीमीडिया का यूज़ पूछा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसका यूज़ अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा के स्पष्टीकरण करने में, सत्य से सन्निकटता हेतु, और यहाँ पर लास्ट है उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। अगर बात की जाए स्टार्ट मेन्यू की,
तो स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट का बटन होता है, जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन और लॉग ऑफ का कार्य करने में आता है। तो इसका प्रयोग पूछा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर डी, लॉग ऑफ करने में। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, नेटवर्किंग के लिए चाहिए। नेटवर्क की बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा तात्पर्य आसपास बिखरे हुए कंप्यूटरों को इस प्रकार जोड़ने से है कि उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क बना करके सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान कर सके और एक दूसरे के साधनों तथा सुविधाओं का साझा कर सके। तो यहाँ पर नेटवर्किंग के लिए केबल होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए और NIC ये सभी होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर सी, सर्च इंजन। सर्च इंजन आप कह सकते हैं कि सर्च इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित यानी विश्वव्यापी, आप विश्व में कहीं भी हैं, कोई भी सूचना हो आप आसानी से तथा शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। भारत में सर्च इंजन सन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था। ठीक है, ये आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे याहू हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, कई सारे आपको सर्च इंजन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर की बात की जाए तो कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा स्पर्श कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से ही जाने जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी से मिलकर बने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर बी, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है? इनपुट यंत्र की बात की जाए तो वे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डाटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइसेज कहलाती हैं। ये कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, साथ ही अगर बात की जाए ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन और बारकोड रीडर, इस तरह से कई प्रकार के आपके इनपुट डिवाइस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट पूछा है, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट के इक्वल होता है। अगर यही पूछता 1 मेगाबाइट कितना होता है, तो 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट होता है। 1 किलोबाइट पूछता तो 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स के होता है और बाइनरी डिजिट 1 बिट के बराबर होती है। तो इस तरह से इसका चार्ट मैं लास्ट में बता दूंगी ताकि आप ये याद कर पाएँ कि कौन कितने बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, नेटवर्किंग कहते हैं। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि नेटवर्किंग किसे कहते हैं। तो नेटवर्किंग की बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क से तात्पर्य आपस या बिखरे हुए कंप्यूटरों को इस प्रकार जोड़ना कि उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क, सूचनाएं, संदेश आदि का आदान प्रदान आसानी से साधनों के माध्यम से साझा कर सके। यहाँ पर तो करेक्ट आंसर सी होगा, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है उसे आप नेटवर्किंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जिसे आप लैन कहते हैं। अगर बात की जाए लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, तो जो ऐसे नेटवर्क होते हैं यानी ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं।
यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका एक समूह। लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़े गए उपकरणों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इन उपकरणों को किसी संचार केबल द्वारा जोड़ा जाता है। लैन की बात अगर डिटेल में करें तो लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा कोई संगठन अपने कंप्यूटरों, टर्मिनलों, कार्यस्थलों तथा अन्य बाहरी उपकरणों को एक दक्ष तथा मितव्ययी विधि से जोड़ सकता है, ताकि वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके तथा सभी साधनों का लाभ इन्हें मिल सके। वहीं अगर बात की जाए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन की, तो जो मैन होता है वो बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसे संक्षेप में मैन कहते हैं, आप सभी जानते हैं। इसकी गति 10 से 100 एम बाइट्स या सेकेंड होती है। ये काफ़ी महंगे नेटवर्क होते हैं जो फाइबर ऑप्टिकल केबल से जुड़े होते हैं। ये टेलीफोन या केबल ऑपरेटर और माइक्रोवेव लिंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बात की जाए वाइड एरिया नेटवर्क की, तो वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर स्थित हो सकते हैं। इनका कार्यक्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। ये आकार के आधार पर बड़े होते हैं। डाटा इनका जो नेटवर्क होता है काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। इनका प्रयोग वित्त जगत, शेयर मार्केट जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाओं आदि में किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कार्यालयों में समानता प्रयोग के लिए पूछा है तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ब्राउज़र। ब्राउज़र की बात की जाए तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को ढूंढने, निकालने और प्रदर्शित करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है। हाइपरलिंक प्रोग्राम की बात की गई है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हाइपरलिंक प्रोग्राम का प्रयोग एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए होता है या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कैलकुलेटर की स्मृति है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, सीमित आंतरिक स्मृति कैलकुलेटर की स्मृति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके, तो यहाँ पर अगर कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात की जाए तो कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार से देखने को मिलता है। आकार के आधार पर इसमें आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आता है। वहीं अगर बात की जाए कार्य के आधार पर तो ये एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर, इसमें सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर आते हैं। तो यहाँ पर विकास के आधार पर क्रियाकलाप और सॉफ्टवेयर ये सभी आ जाएंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। साथ ही आप साइड में देख पा रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। 2017 जो डीएलएड बैच था उसमें क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट। अगर बात की जाए विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की यानी एमएस वर्ड की, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI और मल्टीटास्किंग वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर ए और बी दोनों, यानी सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने की बात की जाए तो ये आपका इंटरनेट हो जाएगा। अगर बात की जाए इंटरनेट की तो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसे वर्ष 1950 यानी 1950 में विंटकर्फ ने शुरू किया, जिन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। सामान्यतः नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर सी,
इंटरनेट का। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है MS एक्सेल है। MS एक्सेल की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपके डाटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन पूरी करने, निर्णय तक पहुंचने, ग्राफ, डाटा प्रोफेशन दिखाने वाली रिपोर्ट को तैयार करने, व्यवस्थित डाटा को वेब पर पब्लिश करने तथा रियल टाइम डाटा को एक्सेस करने की सुविधा देता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 58 है व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, माइक्रो कंप्यूटर। अगर बात की जाए माइक्रो कंप्यूटर की तो ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार में, पुस्तक के आकार में, घड़ी के आकार में उपलब्ध है। इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉप, टैबलेट कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये आकार के आधार पे भी कहे जाते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है। फंक्शन की बात की जाए तो इन्हें आप प्रोग्रामेबल कुंजियाँ भी कहते हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर से कुछ विशिष्ट कार्य करवाने के लिए निर्देश दिया जाता है। ये कुंजियाँ अक्षरांकी कुंजियों के ऊपर F1 से F12 तक की प्रदर्शित की जाती हैं। यानी जब भी आप कीबोर्ड पर देखेंगे तो ये सबसे ऊपर F1 से स्टार्ट होती है, F1, F2, F3, इस तरह से आपको F12 तक की देखने को मिलेंगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। आउटपुट माध्यम यानी आउटपुट डिवाइसेस की बात कह रहा है। आउटपुट डिवाइसेस की बात की जाए तो इन डिवाइसेस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये कई प्रकार के देखने को मिलते हैं, जैसे ये मॉनिटर के रूप में होते हैं, प्रिंटर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, प्रिंटर। ये आपका आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। तो वो आपकी बैक स्पेस कुंजी कहलाएगी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है पीसी का पूरा नाम क्या है। पीसी का पूरा नाम पूछा है तो ये है पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर बात की जाए हाइब्रिड कंप्यूटर की तो हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित हों, अर्थात एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है, जैसे ECG और भी कई सारी मशीनें हैं जिनमें हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर सी, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को आप बैकग्राउंड भी कहते हैं या वॉलपेपर भी इसे आप कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं। जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब जो स्क्रीन हमारे सामने दिखती है वह डेस्कटॉप कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे वेब ब्राउज़र करता है। तो वेब ब्राउज़र वेब पेजों को खोलने का काम करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। साइड में आप देख पा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए हैं उन सभी को ज़रूर पढ़ें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है क्या कहलाती है। तो ये अटैचमेंट कहलाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कंप्यूटर की विशेषताएं हैं।
कंप्यूटर की कई सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे गति, त्रुटि रहित कार्य, स्टोरेज क्षमता, बहुउद्देशीय, गोपनीयता, सक्षमता, स्वचालित, विश्वसनीयता। ठीक है, यानी ये स्पीड इनकी काफ़ी हाई देखने को मिलती है, एक्यूरेसी अच्छी होती, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, साथ ही ऑटोमेटिक होता है, ये रिलायबिलिटी इनमें देखने को मिलती है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो है आंसर नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। तो ये आपका कैलकुलेटर कहलाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, एस्पेरेंटो। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, .edu। इसे आप शैक्षणिक संस्थाओं के निर्धारण के लिए यूज़ में लाते हैं .edu को। डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, हार्ड डिस्क की। क्वेश्चन नंबर 73 है, ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे यानी जालसाजी किए जाते हैं। तो ये आपका हैकिंग से संबंधित हो सकता है, क्रैकिंग से संबंधित और लुभावने अवसरों से संबंधित। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74 है, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर डी, 4 से अधिक। अगर कंप्यूटर वायरस की बात की जाए तो ये 4 से अधिक देखने को मिलता है। एक तो हो गया बूट सेक्टर वायरस, दूसरा है पार्टीशन टेबल वायरस, तीसरा है फाइल वायरस, चौथा है पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है, ये भी आपका देखने को मिलता है कंप्यूटर वायरस में, माइक्रो वायरस और गुप्त वायरस। तो ये 4 से अधिक होते हैं अगर बात की जाए कंप्यूटर वायरस की। क्वेश्चन नंबर 75 है, डाटा सुरक्षा के चरण हैं। तो यहाँ पर डाटा की कॉपियाँ रखना, डाटा का नियमित डंप लेना, ये दोनों आ जाएंगे ऑप्शन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम 75 नंबर क्वेश्चन पे रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।